श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। कल है दोस्तों 11 फरवरी रविवार का दिन, साथ ही गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन, जो कि बहुत ही खास एंड विशेष है। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे 5 गेहूं के दाने वाला उपाय। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना। पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, उपाय करके देख लिए, फिर भी आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को करके देखिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 5 गेहूं के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और वो भी तांबे के पात्र में। अब इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुँच कर दोस्तों सबसे पहले आप जो आपके पास गेहूं के 5 दाने हैं उनमें से 4 दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि गणेश जी का स्थान जो है जलाधारी पर ही होता है। शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर विराजमान होता है। तो दोस्तों जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है, आप देख रहे हैं जलाधारी पर राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद बचा आपके पास 1 गेहूं का दाना, साथ ही आपके पास बचा 1 लोटा जल। अब 1 गेहूं के दाने को आपको लोटे के जल में डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद थोड़ा सा जल जो है आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है ओम गणेशाय नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद जो भी आपके पास जितना भी जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में मनोकामना मांगना चाहते हो भगवान से मांगिए और 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है दोस्तों। गुप्त नवरात्रि में जो भी उपाय किए जाते हैं वो विशेष फल की प्राप्ति करवाते हैं, तो इन उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों दूसरा जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, आपका कोई केस चल रहा है, अदालत में फंसा हुआ है आपका केस, पर आपका जो केस है फाइनल नहीं हो पा रहा, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को दोस्तों करने के लिए आपको लेनी है 1 बेलपत्री, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल। अब इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में दोस्तों आपको सबसे पहले 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास शहद है और 1 बेलपत्री है, बेलपत्री को आप अपने सामने रख लीजिए। अब देखिएगा दोस्तों जो बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती होती है और 2 पत्ती होती है, आपको बड़ी वाली पत्ती पर ओम बनाना है। जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है ना, उसके जो बगल वाली उंगली होती है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली से आपको शहद से बड़ी वाली पत्ती पर ओम बनाना है। साथ ही दोनों पत्तियों पर आपको शहद की 1-1 बिंदी लगा देनी है। उसके बाद इस बेलपत्र को अपने हाथ पर लेना है, सीधे हाथ की हथेली पर अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, भगवान से बोलिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा शहद आपको बचा लेना है। दोस्तों थोड़ा सा शहद जो है आपको बचा लेना है। जब थोड़ा सा शहद बच जाए तो आपको उस शहद से जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है, अनामिका उंगली से ही। जो जलाधारी जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ से लेकर और जलाधारी के एंड तक आपको 7 बिंदी लगानी है। जैसे आप जलाधारी जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ से स्टार्ट करोगे और एंड भाग तक, जलाधारी के एंड तक, जैसे आप पहली बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दूसरी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तीसरी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार आप मंत्रों का जाप करोगे और 7 बिंदी लगाओगे। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए और इस उपाय को जरूर करके आइए दोस्तों। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
यदि दोस्तों आपके घर में कोई व्यक्ति रोगीला है, बीमार है या उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है या बीपी थायराइड जैसी बीमारी है, जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही लेना है आपको एक बेलपत्री। अब बेलपत्ती कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको बेलपत्ती नहीं मिलती है कहीं से तो आप भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्ती यूज़ कर सकते हो, उसे धोकर उसका यूज़ कर सकते हो। अब आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्ती है दोस्तों, वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना करनी है कि उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाए, और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलते हुए और गोत्र बोलते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है दोस्तों। फिर आपको जो आपने जो बेलपत्ती चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर, वो आपको भगवान से प्रार्थना करके विनती करके औषधि के रूप में लेकर आनी है। फिर आपको उस बेलपत्ती को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। यदि वो नहीं खा सकता, नहीं खाता है, तो आप इस बेलपत्र को सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और इसे पानी में घोलकर इसे दे सकते हो। और इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति रोगी है आपके घर में उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही लेना है आपको 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्री, 1 शमी पत्र और 1 हरा मूंग का दाना। अब इन्हें लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों ये आपने जो चारों सामग्री ली है ना, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप शिव जी के मंदिर पहुंचकर ये जो चारों सामग्री है आपके पास, ये आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और ये चारों जो सामग्री है आपको लोटे के जल में डाल देनी है। उसके बाद इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है, मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, महादेव से कहिए, विनती कीजिए और 2 मिनट मंदिर में बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।